Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Bhatt and I am teacher at Boaz Higher Secondary School, Haril, and this for class 11th subject chemistry and my today's topic is limitations of Booth's model of atom. तो कल हमने Booth's model of atom में जो कल हमने achievements of Booth's model के बारे में पढ़ा. तो बोहर ने क्या क्या अचीव किया, उसने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया, ठीक है ना. तो बोहर ने एक फार्मूला दी जिससे हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं इन डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ठीक है ना. तो ऐसे उसने जो है कि स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम उसने एक्सप्लेन किया, ठीक है ना. तो आज हम देखेंगे लिमिटेशंस. तो बहुत सारी चीज़ें बोह्स मॉडल ने एक्सप्लेन की, लेकिन कुछ चीज़ों को ये एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा. सो दोज आर द लिमिटेशंस ऑफ बोह्स मॉडल ऑफ एटम. तो पहली लिमिटेशन क्या है बोह्स मॉडल ऑफ एटम की? पहली लिमिटेशन क्या है? सो दोज आर द लिमिटेशंस ऑफ बोह्स मॉडल ऑफ एटम. तो पहली लिमिटेशन ये है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन the atomic spectrum of multi-electron atoms, ठीक है ना. तो बोहर ने हाइड्रोजन का और जो मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है जैसे लिथियम डाई पॉजिटिव है, He मोनो पॉजिटिव है, उन स्पीशीज़ मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का जो है स्पेक्ट्रम है उसने एक्सप्लेन किया. लेकिन वो जो स्पेक्ट्रम है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स का वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है ना. सो दिस बिकम द लिमिटेशन. इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स. तो दूसरी जो लिमिटेशन ये है कि वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है, द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, एक्चुअली जो हमें एक लाइन दिखती है एज ए सिंगल लाइन, it is a combination of different lines, so it fails to explain, or we can say it failed to explain, Bohr's theory failed to explain the fine structure of spectral line. Bohr's theory failed to explain the fine structure of spectral line. This is the second limitation of Bohr's model of atom, and the third limitation is it failed to explain Zeeman effect and Stark effect. Zeeman effect और Stark effect को ये एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा. अगर हम बात करेंगे Zeeman effect की, तो Zeeman effect क्या है? जब हम मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर मान लीजिए B है मैग्नेटिक फील्ड, या भी इंट्रोड्यूस करेंगे टू द स्पेक्ट्रल लाइन, तो स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो स्प्लिट हो जाती है, एंड स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बाय मैग्नेटिक फील्ड दैट्स कॉल्ड Zeeman effect. ऐसे ही अगर स्प्लिटिंग स्पेक्ट्रल लाइन की हो जाएगी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट्स कॉल्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से इसकी जो है स्प्लिटिंग हो जाएगी, सो अगर मैग्नेटिक फील्ड से हो जाएगी दैट इज कॉल्ड Zeeman effect. अगर मैग्नेटिक फील्ड से हो जाएगी, यह है मैग्नेटिक फील्ड हमारा, अगर इससे हो जाएगी स्प्लिटिंग, अगर इससे स्प्लिटिंग हो जाएगी, सो दैट्स कॉल्ड Zeeman effect. उसको हम बोलते हैं Zeeman effect. अगर स्प्लिटिंग हो जाएगी किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से, दैट्स कॉल्ड Stark effect. अगर आपसे पूछा जाएगा कि Zeeman effect क्या है, Stark effect क्या है, मैं रिपीट करूँगा. जब जो ये है इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रल लाइन जो है, जब ये स्प्लिट हो जाएगी बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम बोलते हैं Zeeman effect. अगर ये स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो जाएगी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज कॉल्ड, उस टाइम हम बोलते हैं Stark effect, ठीक है ना. तो टाइम के साथ साथ क्या हो जाता है कि इंसान भूल जाता है. अगर आपको पढ़ने के बाद एक साल बाद आपको पूछा जाएगा व्हाट इज Zeeman effect एंड व्हाट इज Stark effect, तो उस टाइम आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा Zeeman effect क्या है, Stark effect क्या है. तो कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ. तो आपको याद रखना है, जो ये स्टार्क है, स्टार्क रिजेंबल करता है स्टार फिश से. हमारे पास स्टार फिश होती है, ठीक है ना. तो स्टार फिश जो वो उसकी खासियत क्या होती है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना. तो आपके जहन में ये रहेगा कि स्टार फिश जो होती है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करती है, तो स्टार वर्ड जो है स्टार्क से रिजेंबल करता है. तो उस एतबार से आपको स्टार्क जो है इसकी प्रॉपर्टी जो है, मतलब कि
इसमें जो हम स्प्लिटिंग देखते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वॉल्व होता है, तो उस एतबार से आपको ये जहन में रहेगा कि स्टार्क फील्ड इट इज़ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक, स्टार्क इफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बाय मैग्नेटिक फील्ड दैट्स ज़ीमैन इफेक्ट, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड दैट्स कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। तो ये स्प्लिटिंग, इस स्प्लिटिंग को ये एक्सप्लेन करने में नाकाम हुआ, क्यों ये मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करने से क्यों ये स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होती है, क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो ये स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होती है। सो इट कुड नॉट, इट फेल टू एक्सप्लेन ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। सो दिस वाज द थर्ड लिमिटेशन। जो चौथी लिमिटेशन है वो क्या है वो भी हम देखते हैं। सो इट फेल्स टू एक्सप्लेन, or we can say the theory failed to explain the shape of molecules. It failed to explain the shape of molecules formed by the जो बने हैं, जो molecules बने हैं formed by the combination of atoms, formed by the combination of atoms। तो एटम्स कंबाइन होकर जो मॉलिक्यूल्स बने हैं उनकी शेप को एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी नाकाम रही। सो दिस वाज द फोर्थ लिमिटेशन। नाउ फिफ्थ एंड द इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन इज दैट, वो क्या है, जो ये बोहर है इसने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट एनर्जी लेवल्स एंड दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व करता है, तो ये डेफिनेट है, इसका मतलब है इसकी पोजीशन जो हमें है वो डेफिनेट, इसकी पोजीशन डेफिनेट है, इसकी पोजीशन हमें मालूम है। लेकिन बाद में कुछ प्रिंसिपल्स आए, बाद में डे ब्रोगली ने एक इक्वेशन दी, डे ब्रोगलीज इक्वेशन, और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये प्रूव करके दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो पाथ है वो डेफिनेट नहीं है, वो प्रोबेबल है। दैट मीन्स दिस थ्योरी इट फेल्स टू एक्सप्लेन, it failed to explain the probable nature of the path of electron। तो path of electron जो है वो definite नहीं है। according to Bohr that was definite, but according to Heisenberg's uncertainty principle that's not definite, that's probable, ठीक है ना। तो वो definite नहीं है। so these were the limitations of Bohr's model of atom। ये limitations थे Bohr's model of atom के हवाले से, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह इसके बाद हमें पढ़ना है de Broglie's equation, तो उसके बाद Heisenberg's uncertainty principle। thanks for watching today's topic।